सिंध में हुकूमत है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहम। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स, कहा क्या ये होता है पार्लिमानी निजाम, ऐसी होती है हुक्मरानी। कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से तो कोई कनाडा से। कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है। यूनिस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। यहाँ एक एएसआई भी इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरा सिस्टम चला सकता है। अदालत का किडनी हिल पार्क, कश्मीर रोड, अलादीन और दीगर इलाके, मुतसिल शॉपिंग सेंटर्स और क्लब के खात्मे का हुक्म, तजावुजात हटाने का भी कह दिया। कहा एसबीसीए का काम चल रहा है, जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है, कितना ही गैर कानूनी काम क्यों ना। औरंगी और गुजर नाले पर ऑपरेशन नहीं रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। कराची में तमाम कब्जे वाले प्लॉट खाली कराने का हुक्म, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तजावुजात नहीं गिराए, कमिश्नर कराची घर जाएंगे। नाले के अतराफ सारी लीज जाली है, सब जाली दस्तावेज आते हैं। लीज चेक हुई तो सब फ्रॉड निकलेगा। अदालत ने मुतासरीन के मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा यह ज़मीन मुतासरीन की नहीं, नाले की अराजी है। ज़मीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? ये सब चाइना कटिंग का मामला है। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। सूबे से पूछो तो सही कि प्रायोरिटी क्या है। इंप्रेशन ये दिया गया है हम शायद पंजाब या किसी और सूबे से कह रहे हैं कि आप पानी चोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीटीआई नाला पार्टी है, नाले में ही बह जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े, कहा सिंध से शदीद नाइंसाफी हो रही है। कहते हैं ये सिंध को पैसे नहीं देंगे क्योंकि हम खा जाएंगे। वफाकी हुकूमत सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रही। 70% रेवेन्यू सिंध से जमा होता है, हमारे हिस्से के मुताबिक हमें पैसे दें। 742 अरब में से 62 अरब पहले ही काट लिए। बाकी सूबों के बरक्स सिंध में रोड का कोई मंसूबा नहीं रखा गया। गैर जरूरी मंसूबे जबरदस्ती थोपे गए। वफाकी हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स के बजाय नालों और मैनहोल्स पर काम कर रही है। वाज़े किया सिंध में कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, सूबे को कोई कुचल नहीं सकता। यहाँ हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तजावुजात से मुतालिक केस में रिमार्क्स, बोले पता नहीं कहाँ से लोग झंडे लहराते शहर में दाखिल होते हैं और किसी को नजर नहीं आते। कम से कम 15-20 थानों की हुदूद से गुजर कर आए होंगे, किसी को नजर नहीं आया। अभी वहाँ रुके हैं, कल यहाँ भी आ जाएंगे। ऐसा किसी और सूबे में नहीं। वज़ीर आज़म माशी तरक्की से मुतमईन, गलत फहमियाँ फैलाने वालों को शिकस्त देने का ऐलान। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने कहा कि मौजूदा बजट तरक्की का बजट है, मकसद माशी इस्तेहकाम को मजीद मुस्तहकम करना है। बेहद इत्मीनान है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कोरोना में हमने कामयाब हिकमत अमली से माशी सफ़र तय किया। अहम शोबों की तरक्की के फ़रोग पर तवज्जो है। रोज़गार के मौके पैदा करने जैसे प्रोग्राम्स का मकसद चैलेंजेस से मौसर तरीके से काबू पाना है। भरपूर कोशिश की कि मौजूदा बजट हर तबके के लिए उम्मीद की किरण साबित हो। बजट पर गलत फहमियां फैलाने वाले अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने की इजाज़त। ये बजट जाली है क्योंकि अवाम की जेब खाली है। शहबाज शरीफ के असम्बली फ्लोर पर लफ्जी बमबारी, कहा बजट में मुआशी तरक्की का ढंडोरा पीटा गया। क्या तरक्की सिर्फ बनीगाला के महल्लात की तामीर का नाम है? मौजूदा बजट बहुत तकलीफ दे है। खुशामदियों और हवारियों को नवाजा गया, अवाम मुफलिस से झुलस गए। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने आसमान सर पर उठा लिया, शोर शराबा और नारेबाजी। स्पीकर की भी ना सुनी, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। पंजाब का 2653 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम अज कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कई सर्विसेज पर टैक्स माफ। एंटरटेनमेंट, थिएटर, सिनेमा, प्रोग्राम, सर्कस, स्पोर्ट्स, इवेंट, रेस, फिल्म, फैशन शोज पर टैक्स जीरो। 9 सर्विसेज पर टैक्स कम। तामीराती मशीनरी, बिल्डिंग मटीरियल, ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिजाइनर्स, सिलाई सर्विसेज, वेयर हाउसेज, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग पर टैक्स कम।
होलसेल्स और परचून फरोशों के अलावा हर कारोबारी फर्द पर 2000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स लागू करने के ऐलान किया गया। इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स छूट दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजूम 2653 अरब रुपए तजवीज किया जा रहा है, जो रवा माली साल से 18% ज्यादा है। सेहत का शोबा हमारे अहम तरीन तरजीह है। शोबा सेहत के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है, जो कि माली साल के मुकाबले में 182% ज्यादा है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए रिकॉर्ड 560 अरब रुपए मुख्तस। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 220 अरब रुपए तजवीज़। टैक्स हदफ 160 अरब रुपए मुकर्रर। ज़राई शोबे के लिए 20 अरब रुपए रखे गए। कोरोना से मुतासरा कारोबारी अफराद की इमदाद के लिए 40 अरब मुख्तस। लाहौर के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। 36 साल बाद शहर में 1000 बेड्स का अस्पताल बनाने का ऐलान। सियालकोट में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। सड़कों पर 66 अरब, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट नामंजूर। पंजाब में ऑपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा वक्त की तकरीर के दौरान शोर शराबा, सीटियां बजाते रहे, डेस्क बजाते रहे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़ दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऑपोजिशन से शिकवा, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ को असेंबली का तकद्दुस बरकरार रखना चाहिए था। ऐसा एहतजाज पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ है। एक तारीख साज बजट पेश किया गया। हमजा शहबाज ने तबले जंग बजा दिया। हुकूमत का हर सतह पर मुहासबा करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली कहते हैं अब हुकूमत के कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया। इतनी महंगाई कर दी, मईशत कैसे चलेगी? इतने बड़े बड़े झूठ बोले, चीनी आटा फिर भी सस्ता ना हुआ। पंजाब हुकूमत का बजट झूठ का पलंदा है। सिंध में 6 दिन कारोबार चलेगा, एक दिन छुट्टी होगी। वजीर आला सिंध ने पाबंदियों में नरमी कर दी। वैक्सीन लगवाने वालों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे। 6ठी से 8वीं तक क्लासेस कल से शुरू होंगी। 50% तलबा आएंगे। हालात मजीद बेहतर होने पर 21 जून से प्राइमरी स्कूलों का भी आगाज कर दिया जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीन से मशरूत हैं। बजट अवाम दुश्मन, टैक्स बेशुमार, बिलावल के वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं बजट के हर सफ़े पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी गई। आम आदमी पर अरबों रुपए का बिलवास्ता टैक्स लगाया गया। मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। पेट्रोल और चीनी पर लगाया गया टैक्स नाकाम बनाएंगे। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हुकूमत ने बिलावल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। फरूख हबीब कहते हैं सिंध की अवाम पीपल्स पार्टी की करप्शन, लूटमार और जाली अकाउंट से आजिज आ चुकी। विफाक ने अवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर महसूलात का हदफ बढ़ाया। वजीर आजम का सिंध के 14 पसमानदा तरीन अजला की तरक्की के लिए 446 अरब लागत का पैकेज एक तोहफा है। जनूबी बलूचिस्तान के लिए 20 अरब और कराची ट्रांसमिशन प्लान के लिए 98 अरब मुख्तस किए गए। बगैर महरम खवातीन को हज की इजाज़त। सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला। बगैर महरम हज की ख्वाहिशमंद खवातीन से दरख्वास्तें तलब। तमाम आज़मीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। 23 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। हुज्जाज कराम को मुक़द्दस मकामात तक बसों के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। एक खेमे में आज़मीन की तादाद 4 से ज़्यादा नहीं होगी। 2.5 मीटर का फासला बरकरार रखना होगा। रवा साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 अफराद फरीज़ा हज अदा करेंगे।
फोर्सेस के 4 जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर के दस्ते को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक धमाके में 4 अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बारूदी सुरंग इस्तेमाल की। शोहदा में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 3 सिपाही शामिल। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि शरपसंद अनासिर के ऐसे बुज़दिलाना हमले मुश्किल से हासिल किए गए अमन को खराब नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों का नजराना देकर भी ऐसे नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। जंग और मुफाहमत इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफ़गान 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से ख़िताब। कहा, अफ़गानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। अमेरिका समझता है खत्ते के मसाइल का हल पाकिस्तान की मदद से मुमकिन है। अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर के बयान ने मायूस किया। इस किस्म के बयान अमन की काविशों को सबूताज कर सकते हैं। एहसन इकबाल ने फिर सवालात उठा दिए। रहनुमा नून लीग कहते हैं भारत को खुश करने के लिए कानून लाए जा रहे हैं। कुलभूषण को रिलीफ देने के लिए पार्लियामेंट के कवानीन को बुलडोज किया गया। ये बीमार जहन के साथ पाकिस्तान को भी बीमार कर रहे हैं। इनका मंशूर सिर्फ एक ही है कि नहीं छोड़ूंगा। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को तबाह करके रख दिया। फवाद चौधरी तमाम सूबों में आर्टिकल 140 के नफाज के हामी। वज़ीर आला पंजाब और सिंध का मवाजना कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, बुज़दार के मुकाबले में वज़ीर आला सिंध सिर्फ रबर स्टैंप हैं। तमाम फैसले जरदारी हाउस से आते हैं। बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने के लिए सिर्फ सिंध ही नहीं, पंजाब समेत तमाम सूबों में आर्टिकल 140A लगना चाहिए। सानिया डहकी की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। कराची सर्कुलर रेलवे केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो समझा था वजीर रेलवे इस्तीफे का ऐलान करेंगे। जो लोग मर गए उनका क्या होगा? आपने ठेका लिया है लोगों को मारने का। अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप रेलवे पर वजीर आजम से बात करें। ये वफाकी हुकूमत के दायरे में आता है। रेलवे को आवाम के लिए चला लें या सियासी मकासद के लिए। रहने को छत दो। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर धरना। सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन ने कहा, सालों से लीज पर बैठे हैं, आज गैर कानूनी कैसे हो गए? गिराए गए घरों के बदले घर दिए जाएं। सिंध हुकूमत की वजह से कराची फिर डूबेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान ने लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा, मुराद अली शाह बताएं उन्होंने क्या किया। सूबे को दिए गए 1800 अरब का हिसाब कौन देगा? अवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारी। ओगरा ने असम्बली तैयार कर ली। पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे महंगा करने की सिफारिश। डीजल भी 3.5 रुपये महंगा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। नई कीमतों का इतलाक 16 जून से होगा। कोरोना काबू में, वबा का जोर टूट गया। मस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ गई। वायरस से एक दिन में 34 अमवात, 1029 नए मरीज सामने आए। वजीर आजम के मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद के शाह अल्लाह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा। कहा, सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वजीर आजम इमरान खान वैक्सीन के लिए उठाए गए इकदाम पर खुश। वैक्सीनेशन के हवाले से इजलास की सदारत की। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से आगे। अफरादी क़ुव्वत की बरामद में पाकिस्तान एशियाई ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर। 2.5 साल के दौरान 12,32,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। जुल्फी बुखारी के मुताबिक वज़ीर आज़म 1 करोड़ मुलाजमतों के वादे की तकमील के लिए कोशां हैं।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा होगा। सिंध का 1300 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 15 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा मुतवक्के। मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। तरक्याती बजट का 55% तालीम, सेहत, ज़राअत और अमन आमा के लिए मुख्तस होगा। पुलिस में भर्तियों और अलाउंसेस में इजाफे का ऐलान भी मुतवक्के। आसिफ जरदारी हाजिर हो। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने साबिक सदर को बुला लिया। 29 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। ऐवान सदर के साबिक स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद भी तरफ जाली अकाउंट्स के जरिए आसिफ जरदारी पर 8 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। पाकिस्तान और इटली के बहरिया के दरमियान मुश्तरका बहरी मश्क। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ और इटली के जहाज की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मश्क समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की अक्कासी करती है। एक उम्र कम, दूसरा रॉन्ग टर्न। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक, वन वे की खिलाफ वर्जी और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एक ही दिन में 4000 चालान, 183 लाइसेंस मुअत्तल। सुवात में तजावुजात की शामत। दरियाए सुवात के किनारे गैर कानूनी तामीर की गई बड़ी इमारतें गिरा दी गईं। पहले मरहले में बहरीन में ऑपरेशन शुरू किया गया। बरसते बादलों ने गर्मी को भी ठंड डाल दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बिहाड़ी, बूरेवाला, बहावल नगर, जड़ावाला, हारूनाबाद, ओकाड़ा और चिश्तियाँ समेत कई इलाके में जमकर बादल बरसे। नशेबे इलाके डूब गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बालाकोट में बारिश के बायस बंद होने वाले बिजली 5 रोज़ बाद भी बहाल ना हो सकी। PDMA के मुताबिक KP में बारिशों और आंधी से 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। कराची में 18 और 19 जून को तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून की ज़्यादा बारिशें बरसेंगी। खून अतिया करें, जिंदगियां बचाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अतिया खून मनाया गया। मकसद खून अतिया करने के हवाले से शऊर को उजागर करना था। और खाना काबा और मस्जिद नबवी में आबे ज़मज़म रोबोट्स तकसीम करेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा कदम। रोबोट सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। रोबोट इबादत में रुकावट डाले बगैर गुजरेंगे। आगाज अहम खबर से। सिंध में हुकूमत है ही नहीं। कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से, तो कोई कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद बरहम। कहा सिंध में हुकूमत है ही नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से, तो कोई कनाडा से। इसके साथ साथ अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस का कहना था कि कराची का सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया। तजावुजात केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत के वकील को डांट पिला दी। रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, सिवाय सिंध के। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक RO प्लांट नहीं लगाया, 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए। बदकिस्मती है हमारी, कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से, तो कोई कनाडा से। ऐसा किसी और सूबे में नहीं, ये सिंध हुकूमत का खासा है। जाएं अंदरूने सिंध में खुद देखें क्या होता है, सब नजर आ जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ, पता नहीं कहां से लोग चलते हुए आते हैं, झंडे लहराते हुए शहर में दाखिल होते और किसी को नजर नहीं आते। कम से कम 15-20 थानों की हुदूद से गुजर कर आए होंगे, किसी को नजर नहीं आया। अभी वहां रुके हैं, कल यहाँ भी आ जाएंगे।
एडवोकेट जनरल सिंध ने मौकिफ अपनाया कि कल बजट की तकरीर है, 2 दिन की मोहलत दे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बजट तो पिछले साल भी आया था, लोगों को क्या मिला। प्लॉटों पर कब्जा केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ने कमिश्नर से मकालमे में कहा कि 36,000 प्लॉटों पर कब्जा हुआ है, सारे प्लॉट खाली कराएं, अगर आप नहीं कराएंगे तो आप खुद गिर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क, कश्मीर रोड, अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब के खात्मे और तमाम तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म दिया। नस्ला टावर केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने कमिश्नर की रिपोर्ट मौजूद है, नस्ला टावर में गैर कानूनी तामीरात शामिल हैं। अदालत ने नस्ला टावर के वकील से कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर जवाब तलब करते हुए समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। बोट बेसिन पर कॉम 3 की तामीर से मुतल्लिक दरखास्त पर तमाम कॉम्स पर तामीरात से रोकते हुए 16 जून तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाले और औरंगी नाले मुतासरीन की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये लीज कैसे दी गई क्या मालूम नहीं, ज़मीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, सब जाली दस्तावेजात हैं, लीज चेक हुई तो सब फ्रॉड निकलेगा। तफसीलात बताएंगे नासिर भट्ट। गैर कानूनी लीज की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में समाअत पर KMC के वकील ने मौकफ दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत गुज्जर नाले को चौड़ा किया जा रहा है, जिसकी जद में लीज मकानात भी आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, लीज देने में हुकूमती इदारे जिम्मेदार हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोशिश है कम से कम घर तोड़े जाएं, नालों को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल उठाया कि किस कानून के तहत SBCA ने कब्जे होने दिए। मुतासरीन के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ में सड़क बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जो लीज दी गई है क्या वो कानूनी है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी बिल्कुल तमाम लीजेस कानूनी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जमीन मुतासरीन की नहीं नाले की है, ये लीज कैसे दी गई क्या मालूम नहीं, जमीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, ये सब चाइना कटिंग का मामला है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने असल लीज से मुतल्लिक हुक्म दिया, न कि जाली लीज वालों को। गैर कानूनी लीज कैसे दी गई, हुकूमत क्या कर रही थी, आपकी नाक के नीचे सब होता रहा और पता नहीं चला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तजावुजात तो हर हाल में ख़त्म करना होंगे। मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, वफाकी वजीर यहां आकर सूबे की तौहीन नहीं कर सकते। PTI नाला पार्टी है, नाले में बह जाएगी। सिंध से शदीद नाइंसाफी हो रही है, नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं हैं। मजीद जानते हैं वकील राव से। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाक से मुतालबा कर दिया, हमें टैक्स कलेक्ट करने के और मौके दिए जाएं। FPR के टैक्सेस की ग्रोथ 17% है एज आई स्पीक राइट नाउ, जो 11 महीने का डेटा है हमारे पास। और जो SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उसकी कलेक्शन जो है वो 21% है, 4% उससे ज़्यादा है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती नुमाइंदों पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने कहा, वफाक जिस तरह से सोच रहा है सूबों को इस तरह नहीं कुचल सकता। ये आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, इस आइन के अंदर सूबों को पूरा आके सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। बजट में तरक्याती मंसूबों को लेकर मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध से शदीद नाइंसाफी हुई है। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हमारे इंस्पेक्टर आएंगे चेक करेंगे, हम चोरी की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये मानो कि तुम शॉर्टेजेस एज पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, दे रहे हो। इतनी कहानी और कोई से बड़ी कहानी नहीं। वजीर आला सिंध ने पार्लियामेंटेरियन से सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मरदमशुमारी के मामले पर बात करने की भी दरख्वास्त की। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।